क्या आप भी सुकून भरी नींद चाहते हैं पूरी रात? हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपका एक्यूप्रेशर से बताने जा रही हूँ जिन लोगों को ब्लड की कमी है और साथ में बाल झड़ रहे हैं। अगर आपकी हीमोग्लोबिन कम है और साथ में हेयर फॉल हो रहा है, पहले हेयर फॉल हो रहा है तो ये देख लीजिएगा ये आपकी बॉडी में ब्लड और कैल्शियम की कमी हो रही है तो उसकी वजह से झड़ रहे होंगे। क्योंकि हेयर फॉल के बहुत सारे रीज़न होते हैं। कभी कभी ब्लड सर्कुलेशन ना होने की वजह से भी होता है। कभी कभी क्या होता है, अगर आपके सर्वाइकल में नस दब रही है, ऑस्टियोफाइट्स हो गया, तब भी हेयर फॉल होने लगेगा। या फिर आपकी किडनी सही से काम नहीं कर रही तब भी हेयर फॉल होने लगेगा। लीवर अगर सही से काम नहीं कर रहा तो हेयर फॉल होने लगेगा। अभी जो मैं बताऊंगी जिसमें आपके ब्लड की कमी हो रही है, साथ में थायराइड भी बढ़ा है और ब्लड हीमोग्लोबिन भी कम हो रहा है और आपकी हेयर फॉल हो रहा है। हेयर फॉल के साथ साथ आपका वाइट हेयर भी हो रहे हैं, यानी ग्रे भी हो जा रहे हैं, सफ़ेद हो जा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें अगर हो रही हैं तो इसी चीज़ का मैं ट्रीटमेंट बताने जा रही हूँ। इसमें होता है क्या है कि आपकी ब्लड की कमी से क्यों बाल झड़ेंगे। देखिए, अगर आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन कम है, जैसे हीमोग्लोबिन रिपोर्ट निकालते हैं ना, तो उसमें अगर आपका कम आ रहा है तो क्या होगा, बॉडी इतनी बड़ी है और बाल भी हमारे सर में है ऊपर, और हमारा हीमोग्लोबिन कम है तो हार्ट क्या होगा, ऊपर तक ब्लड नहीं फेंक पाएगा, पहुंचा नहीं पाएगा। अगर हार्ट अपना का ब्रेन यानी हेड तक बालों तक ब्लड नहीं पहुंचा पा रहा है तो आपकी जो बालों की जड़ें होती है कमज़ोर होकर गिरने लगेगी। या फिर आपने लंबे टाइम कोई एंटीबायोटिक खाई है तो उसकी वजह से ही बाल झड़ने लगता है, उसको इसमें कंसीडर नहीं करेगा, उसका सेपरेट काम है। अगर वो चीज़ हो रही तो इसको हटा लीजिए, उससे इसका कनेक्शन नहीं है। अब क्या होगा कि बॉडी में वीकनेस है, बार बार लो बीपी हो रहा है, बार बार आप चक्कर खा के गिर जा रहे हैं कि इतना कमज़ोरी आ रही है। कमज़ोरी आ रही तो बाल भी झड़ रहे हैं। अब बाल झड़ रहे हैं, बालों के सर पे लगा लगा के चीज़ें, तेल लगा रहे हैं, कभी कुछ पैक लगा रहे हैं, कभी कुछ ट्रीटमेंट कर रहे हैं, मगर आपका कंट्रोल नहीं आ रहा। कभी शैम्पू चेंज कर रहे हैं, मगर वो इसका रीज़न नहीं है। आप चाहे शैम्पू बदल लीजिए, चाहे आपके पैक लगा लीजिए, चाहे कुछ ना भी कर लीजिए, जब तक आपकी बॉडी में ब्लड ही नहीं होगा प्रॉपर, ब्रेन तक हेड तक पहुँचेगा नहीं, तो आपके रूट्स मजबूत कैसे होंगे, जड़ें मजबूत कैसे होंगी। जैसे आपके पेड़ होता है गमले में लगा, अगर आप उसमें पानी ना दो तो पानी नहीं देंगे, क्या होगा, वो कुछ दिन बाद मुरझाएगा, मुरझा के खुद ही ढह जाएगा, तेज़ हवा आएगी तो। वही रीज़न हमारे बालों में आ जाएगा। अगर आपकी बॉडी में ब्लड नहीं है, यानी नरिशमेंट नहीं पहुँच रहा है बालों तक नरिशमेंट नहीं पहुँचेगा तो बाल झड़ने लगेंगे। चाहे हल्के से भी धोएंगे झाड़ेंगे तो तब भी हो जाएगा। तो ये सब रीज़न हो सकते हैं। अब अगर इस तरह से प्रॉब्लम हो रही है तो इसको लगाने के लिए ज़रूरत होगी डॉक्टर टेप की, पेपर टेप की, किसी मेडिकल की सर्जिकल की शॉप से ले लीजिएगा। 1/2 इंची का टेप है, स्किन फेलियर टेप है, कोई ऐसा टेप नहीं यूज़ करेगा, उस बात का ध्यान रखिएगा। जिन्होंने कोर्स कराया उन्हें पता है कि एक्यूप्रेशर में यूज होती है बियॉल मैग्नेट, जो देखिए एक तरफ से वाइट होती है और एक तरफ से येलो होती है। टोन सीडेड का काम करती है, प्लस माइनस एनर्जी होती है, नॉर्थ पोल साउथ पोल। ये बियॉल मैग्नेट ह्यूमन बॉडी के एक्यूप्रेशर पॉइंट को स्टिमुलेट करने के लिए, बैलेंस करने के लिए बनाई गई। इसमें पावर नहीं दी गई जो ह्यूमन बॉडी के एक्यूप्रेशर पॉइंट को स्टिमुलेट कर सके, बैलेंस कर सके। पॉइंट जो मैं बताऊंगी वो टीसीएम का बताऊंगी, जिन्होंने टीसीएम पढ़ी वो लोग समझ जाएंगे, बाकी लोग लोकेशन देख करके पॉइंट लगा लीजिएगा। अब टीसीएम के पॉइंट पे आपको देखें मैग्नेट कैसे लगाने है, लोकेशन समझ लीजिए। ये हमारी मिडिल फिंगर है, मिडिल फिंगर में बीचों बीच जो मेरिडियन आती है, ये आती है स्प्लीन। तो ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा उठा हुआ हिस्सा होता है फिंगर में, पोरे में, ऊपर वाले में, तो उसी से जैसे अपर जॉइंट की तरफ बढ़ेंगे तो पॉइंट आता है स्प्लीन का 3rd। फिर इसी अपर जॉइंट से मिडिल जॉइंट की तरफ बढ़ेंगे तो स्प्लीन का 6। फिर रिंग फिंगर मिडिल फिंगर से सीधी एक लाइन रिस्ट तक जाएगी तो ये पॉइंट आ जाता है CVO 12। फिर देखिए मिडिल फिंगर है, मिडिल फिंगर मिडिल जॉइंट से थोड़ा ऊपर को इंडेक्स फिंगर की तरफ पॉइंट आता है स्टमक का 36। ठीक है। फिर रिंग फिंगर मिडिल फिंगर से सीधी एक लाइन आएगी रिस्ट तक, तो ये पॉइंट आते हैं यूरिनरी ब्लैडर के। तो यूरिनरी ब्लैडर का 20 और 21, 20 और 21। ठीक है, फिंगर की तरफ 21 है, 20 के रिस्ट की तरफ है। इन सब कंडीशन के, इन सब प्रॉब्लम के लिए जिसमें हेयर फॉल हो रहा है, ब्लड की कमी हो रही है, कमज़ोरी हो रही है, बॉडी में वीकनेस है, ठीक है, तो इन सब चीज़ के लिए पॉइंट को करा जाएगा टोन का तरीका रहेगा बियॉल मैग्नेट। जब पेपर टेप में से वाइट विजिबल होती है तो इसको कहते हैं टोन, और जो स्किन पर टच होगा वो वाइट येलो टच होगा। तो ये देखिए ये हमारा हो गया टोन। इस तरह से 6 पॉइंट है, एक हाथ में दूसरे हाथ में 6, तो टोटल 12 पॉइंट लग जाएंगे। तो इस तरह से दोनों हाथों में लगेंगे। 12 से 14 घंटे लगा के रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा लगा के रखिए, ताकि आपकी जो बॉडी में प्रॉब्लम आ रही है, जो रूट आपके बालों की कमज़ोर पड़ गई है, वो उसको मजबूती देगा। साथ ही साथ नए रूट्स बनने में हेल्प करेगा, वहाँ के सेल्स रीग्रो करेगा और नए बालों को रीग्रो करेगा। ठीक है।
इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। हाँ, पर ये उसमें नहीं कहिएगा कि लोगों के गंजे सर पे बाल आ जाएंगे, उनके बारे में अलग चीज़ है, ठीक। वो उनका हार्मोन डिस्टर्बेंस है कि आपने कमेंट डाल दिया कि उनके बाल वो आकर दिखाओ। ये तो एक जनरल सभी पब्लिक की बात हो रही है जिन लोगों के सर पे बाल है और झड़ रहे हैं, जो इस चीज़ को फेस कर रहे हैं, ठीक है। उस चीज़ के लिए है अननेसेसरी कमेंट ना डालिएगा कि आप फालतू बैठे हो कि कमेंट डालते रहें, तो आप अपने लिए खुद ही वीडियो बना लीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ताकि लोगों को पता चल जाए एक्यूप्रेशर से सभी तरह के डिजीज़ को ट्रीट कर देते हैं, क्योर कर देते हैं, कंट्रोल कर देते हैं, रूट खास को ठीक कर देते हैं। फ्यूचर में दोबारा कभी प्रॉब्लम नहीं आती। बस लाइफ स्टाइल को ठीक रखना होता है। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँगी तो आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल जाएगा। लाइक करना ना भूलिएगा। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। सी यू नेक्स्ट टाइम।